हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं 2023 हाई स्कूल साइंस सेट नंबर 7 और कोड है आपके पास ईपी। इसका केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन आज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। केमिस्ट्री पार्ट में आपके पास जो ऑप्शनल है, द आईपीएक नेम ऑफ CH3CH2OH इज एथेनॉल। ठीक है, इसका आईपीसी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर में भी देख सकते हैं। ठीक, इथेनॉल है आपके पास। और इसका सेकंड देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपके पास है 9, ये क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इसमें से कौन है? तो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं ये NaOH एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट बना रहा है, ये नहीं है। ठीक है, आपके पास कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो आपके पास 9th का ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट। और यहाँ पर लिखा होगा है, आप देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबशन रिएक्शन CH4O2। ठीक है, CO2 यहाँ वाटर बन रहा, हीट एंड लाइट आपके पास ये बाहर जाता है। ऐसे आप देखेंगे तो मेटल इसमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो मेटल इज बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। मेटल क्या होता है? यहाँ पर लिथियम एक मेटल है। ठीक है, तो लिथियम हमने लिख दिया है। ठीक है, मेटल इज क्या है? लिथियम। नेक्स्ट आपके पास है द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जानते हैं ये आप, CaSO4 × ½ H2O, ये आपके पास आ जाएगा। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल नाम। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर रिमेन कितना होता है? 7। द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 7। द फंक्शनल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज, एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो CHO होता है। और CHO को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप CHO को ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है CHO। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम लोग इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं क्या है इस पार्ट का। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, ये 2 नंबर का है। डेली लाइफ में pH का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ। और इसी का दूसरा पार्ट है एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, ये कह रहे हैं आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, यस ये pH सेंसिटिव होते हैं। और बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वर्क विद इन pH रेंज 7.0 to 7.8 के बीच आपकी शरीर काम करती है बॉडी। ठीक है, यदि pH ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा तो उसमें सर्वाइव करना मुश्किल होगा, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाता है। तो pH बहुत सेंसिटिव है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली ये नैरो रेंज चेंज ऑफ pH। ठीक है, यहाँ पे जैसे 0.78 तक वो सर्वाइव कर रहा, तो आपके पास 7 पॉइंट, ठीक है, 9 यहाँ पर 81 ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ज़्यादा गैप नहीं होगा, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जा रहा है, इसी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। pH ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, जो बारिश का पानी होता है उसका जो pH 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे आप एसिड रेन बोलोगे। और वो एसिड रेन क्या होती है? व्हेन एसिड रेन फ्लो इन रिवर, जब बारिश होगा तो पानी नदी में जाएगा, और उसमें जो एक्वाटिक मछलियाँ वगैरह होंगी तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वाइवल एक्वाटिक लाइफ डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्योंकि एसिडिक करे वहाँ पर बढ़ जाएगा। सेकंड आपके पास है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोगों को खाना कैसे डाइजेस्ट होता है।
तो स्टमक प्रोड्यूस करता है एक HCl एक एसिड है जो स्टमक प्रोड्यूस करता है। HCl हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। HCl खाना को पचाने में हेल्प करता है, स्टमक को कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन जब अपच वगैरह हो जाता है ड्यूरिंग इंडिजेशन स्टमक रिलीज मच HCl, जब बहुत अधिक मात्रा में HCl रिलीज होता है तो कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, पेट में दर्द और जलन होने लगता है। पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड फॉर रिलीफ पाने के लिए किसका यूज करते हैं इसमें, एंटासिड, ठीक है, यानी बेस। जैसे एसिडिटी ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा बेस ले ले तो एसिडिटी को कम करेगा। एंटासिड यहाँ पर आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क का मैग्नीशिया बोला जाता है, या इसकी जगह पर आप माइल्ड बेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ पे डीके, यदि हम लोगों के दांतों का पीएच चेंज हो जाएगा माउथ का तो क्या दांत कैसे ख़राब होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पीएच ऑफ माउथ लोअर देन 5.5 टूथ डीके स्टार्ट। यदि आपका पीएच आपके माउथ का 5.5 से कम हो जाता है तो दांत खराब होना शुरू हो जाता है। टूथ एनेमल, जो दांत का एनेमल होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल फॉर्म होता है। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। यूजिंग टूथपेस्ट व्हिच आर बेसिक, हमारे माउथ का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा ना हो, एसिडिटी ना ज़्यादा हो, इसलिए जो टूथपेस्ट यूज किया जाता है वो बेसिक होता है, उसके एसिडिटी को घटाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट आपके पास है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। तो आपके पास एनिमल जो हनी भी होता है ना, मधुमक्खी, स्टिंग लीव्स एन एसिड, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो एक एसिड छोड़ जाती है, उसी के कारण व्हिच कॉज पेन एंड इरिटेशन, उसी के कारण दर्द और जलन होता है। माइल्ड बेस बेकिंग सोडा यूज्ड फॉर रिलीफ, यदि हम लोग कोई बेस उस पर लगा लें तो आपको थोड़ा सा आराम देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक पौधा होता है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, एक पौधा है, जब इससे आपका टकराता है शरीर तो ये क्या करता है, लीव इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, मतलब मेथेनोइक एसिड ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, काजिंग बर्निंग एंड पेन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है पीएच का इम्पोर्टेंस जो 2 नंबर का था, हालांकि मैटर इसमें ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलता है, ठीक है। इसका जो आपके पास है सेकंड पार्ट है एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट के फॉर्म में निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ CH4 2O2 CO2 टू वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी जा रहा, ऐसे ही HCl NaOH, ये आपके पास बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलाना भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख लिए कह रहे हैं कि राइट टू केमिकल इक्वेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है एथेनोइक एसिड का। तो इसमें आप देखेंगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं एथेनोइक एसिड के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ से ले लो आप, ठीक। एथेनोइक एसिड का और नाम क्या है, एस्टिक एसिड, और केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, 2 रिएक्शन मुझे लिखना था, एक मैं लिख रहा हूँ एस्टरिफिकेशन, फार्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। कैसे बनता है, एस्टिक एसिड अल्कोहल मिलेगा एसिडिक मीडियम में, एस्टर बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखे, देखो एस्टिक एसिड का फार्मूला ये है, आप इसे एथेनोइक एसिड यदि कह रहे हैं तो एथेनोइक एसिड लिखिए, ठीक है, एथेनोइक एसिड है, और ये है एथेनॉल,
ये रिएक्शन लिखिए आप। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टर बनेगा, ठीक है। और एक ऐसा इसका स्मेल होगा, फ्रूटी स्वीट स्मेल होता है, और इसका नाम हो जाएगा क्या आपके पास, देखिए एथिल एसीटेट इसे बोल सकते हैं, एथिल एसीटेट, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन हम लोग इसके साथ लिखे हैं, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस सच एज NaOH साल्ट एंड वाटर फॉर्म। देखिए यहाँ पर एथेनोइक एसिड है, ये आपके पास एस्टिक एसिड या बोलो या फिर एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, इसका आईपीएसी नाम एथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एस्टिक एसिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, सोडियम एसिडेट प्लस वाटर बनाएगा, तो यहाँ लिखा होगा एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर यहाँ पर बन रहा है। तो ये रिएक्शन हो गया आपके पास। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप इसको देख सकते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग राइट केमिकल इक्वेशन, वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। ये आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा से मुझे बनाना है, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है NaCO3, इसको हीट करते हैं तो आपके पास वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन लिखिए, इसका नाम होता है वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट आप बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जिप्सम फ्रॉम प्लास्टर, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। तो जिप्सम ये है आपके पास, इसको हीट करते हैं 393 केल्विन 120 डिग्री सेल्सियस, तो आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1.5 वाटर मॉलिक्यूल साथ में आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप है। सॉप का क्लीनिंग एक्शन आपको बताना है कि कैसे साबुन से जब कपड़ा वगैरह धुला जाता है तो कपड़ा कैसे साफ़ होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा क्लीनिंग एक्शन के पहले आप ये जान लीजिए सॉप क्या होता है। तो सॉप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अच्छा एक एग्जांपल ले लो सॉप का, सोडियम स्टीरेट नाम है, C17H35COONA। इसमें 2 पार्ट होते हैं, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, COONA को दिखाया हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये एल्किल ग्रुप वाला है, इसे हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये वाटर हीटिंग है, वाटर के पास नहीं जाना चाहिएगा। ये आपके पास हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट है। मतलब साबुन में 2 पार्ट होता है, एक तो वाटर हीटिंग, एक क्या होता है वाटर लविंग, ठीक है। अब कैसे काम करता वो देखिए। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप में क्या होता है, मिसेल बनता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब सॉप डिजॉल्व इन वाटर एंड लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, दिस हेल्प द वेट द क्लॉथ बेटर, ठीक है। जब सॉप को आप पानी में डिजॉल्व करोगे तो वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और कपड़ा अच्छा से भीग जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट डिजॉल्व इन डर्ट ऑब्लिक ग्रीस, द हाइड्रोफिलिक पार्ट डिजॉल्व इन वाटर। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना वो किस में डिजॉल्व हो जाएगा, वो ग्रीस या ऑयल के चारों तरफ डिजॉल्व हो जाएगा, या समझिए घेर लेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मोमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्क्रबिंग हेल्प टू लूजन द डर्ट ऑब्लिक ग्रीस एंड लेव द ग्रीस ऑफ टू सरफेस। जैसे आपके पास कपड़े पर या तेल वगैरह ग्रीस लगा है ना, जब उसको स्क्रब करते हो, रगड़ते हो, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ से वाटर भागता है, तो वाटर के साथ आपके पास वो ग्रीस या ऑयल भी भाग जाता है, इससे कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। ट्रैप्ड इन मिसेल, जो आपके पास ग्रीस या ऑयल क्या बना लेता है, एक मिसेल बना लेता है, तो पानी के साथ वो भी समझिए निकल जाता है, कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट आपके पास है रिपल्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज ब्रेक द ग्रीस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स।
ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, इसमें जब रिपल्सन होता है तो मिसल क्या होता है, क्या करेगा, जो क्रिस मिसल बनाया होगा वो टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक कर जाएगा स्मॉल पार्ट में। अच्छा, एक फिगर बना लो फॉर्मेशन ऑफ मिसल कैसे बनता है। ये आप देखिए, ऑयल ड्रॉपलेट, ये आपके पास मान लो कपड़े पर तेल गिरा है, और ये वाला जो है ना, ये नेगेटिव पार्ट, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये साबुन है, ये सब लाइन आपको साबुन दिखाई दे रहा है, और ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जाएगा, तेल को चारों तरफ से घेर लेगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे आप मिसेल बोलते हो, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो लाइन ना, ये देखो मैं ऐसे इस लाइन को लिखा हूँ, ये ऐसे ऐसे करके, मतलब ये किया हो ना, ये नेगेटिव, मतलब इस वाले को ऐसे कर, तो ये चारों तरफ से घेर लेगा। तो जब ये घेर लेगा और पानी की तेज़ धारा आप इस पर जब डालोगे तो ये भागेगा ना, ये वाला देखिए, ये वाला हाइड्रोफिलिक है, ये पानी के साथ भागेगा, तो आपके साथ ये तेल या ग्रीस जो भी मैल कपड़ा का होगा वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट आपके पास है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो चलिए देखते हैं कैल्सिनेशन कैसे होता है। तो कैल्सिनेशन पर ही हम फोकस करने वाले हैं। ये देखिए आपके पास है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दो टर्म है, इसको देखना है। तो कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर आर लिमिटेड ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, इज नोन एज कैल्सिनेशन। जैसे आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बोनेट का एक और है, जिंक कार्बोनेट इसका नाम है, ठीक है, क्या नाम है, जिंक कार्बोनेट। इसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है। अब इसका रिडक्शन करते हैं, ठीक, तो देखिए रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाई कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। अभी जो आपके पास है जिंक ऑक्साइड है, इसको मेटल ऑक्साइड बोल सकते हैं। तो मैं इसको ला रहा हूँ, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड लिखा प्लस यहाँ पर C, ठीक है, इससे रिडक्शन हो जाएगा तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड इधर साइड में रहेगा, ठीक है। तो इससे आपके पास मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसका जो सेकंड टर्म है वो रोस्टिंग है। अब रोस्टिंग देख लिया जाए क्या होता है। तो रोस्टिंग जो है ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है और सल्फाइड ओर का किया जाता है रोस्टिंग, ठीक है, सल्फाइड ओर का किया जाता है। इसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, वायु की अधिकता में होता है कॉल्ड रोस्टिंग। जैसे आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड है या जिंक ब्लेंड इसे बोलते हैं। O2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है, और इस जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, जिंक बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही मुझे लिखना था रोस्टिंग में। अब आपके पास आ जाता है कोरोजन। कोरोजन टर्म को हम लोग देख लेते हैं, जो आपके पास इस क्वेश्चन नंबर का थर्ड है, कोरोजन विथ वन एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल और मटेरियल deteriorate as a result of reaction with air, moisture, acid। क्या होता है कोरोजन, जैसे किसी चीज़ का ख़राब होना, लोहे पर जंग लगना, ये कोरोजन है, ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल कह रहे हैं तो एग्जाम्पल दे दो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना कैसे लगता है, एयर प्लस वाटर और आयरन, जब आयरन के कांटेक्ट में एयर और वाटर आता है तब जाकर के रस्ट बनता है, जंग लगता है। और रस्ट का फार्मूला ये है Fe2O3 इंटू Xh2 रस्ट, जिसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन रिएक्शन। देखिए चाहे आप वो करिए, चाहे R वाला करिए, चाहे तो ये आप तीनों करिए, या फिर ये तीनों जो दिए इसको करना है। तो ये क्या करें, एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए एडिशन रिएक्शन देखते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या उसी को आप एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। 2 or more सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, ठीक है।
दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे एडिशन रिएक्शन आप बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे A प्लस B आपस में जुड़ेंगे तो C बनाएंगे, नया प्रोडक्ट COH2O से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2Cl2 2HCl बनाएगा। ठीक है, N2 3H2 2NH3, ठीक, H2O2 मिल करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जा रहा है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच आपको रिएक्शन लिखना है। तो आप देखेंगे यह प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से रिएक्शन करके जिप्सम बना लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद है लास्ट इसका, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग मर्करी फ्रॉम सिनेबार। ठीक है, सिनेबार क्या होता है, HGS। ठीक है, HGS को सिनेबार बोला जाता है। इससे मरकरी कैसे प्राप्त करेंगे वो मुझे लिखना है। तो देखो मैं सिनेबार लिखा हूँ, ये इसका मतलब सॉलिड, ये O2 गैस ये है, इसके साथ हीट करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, ये भी सॉलिड है, HgO + 2SO2, ये गैस बाहर जाएगा। अब ये जो HgO है इसको फिर फर्दर हीट करेंगे, तो HgO को फर्दर हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा मरकरी। ठीक है, यही है और आपको यही प्राप्त करना था। मरकरी आपको मिल चुका है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।